अभी क्या कर रहे हो? जवाब दे। वाह, क्या ड्रामा है। क्या बेला सच में कबीर के बच्चे की मां बनने वाली है, या ये सब पूजा की चाल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कबीर सच में बेला के साथ था, या ये सब नशे का असर था? आइए इस साजन घर के रहस्यों को सुलझाते हैं लाइन बाय लाइन। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद भावनात्मक और दर्द भरी बातचीत से। बेला कबीर से कहती है, मेरा साजन घर है भाभी। ये वाक्य तुरंत ही रिश्ते की उलझने और दर्द को बयां कर देता है। फिर बेला कबीर से पूछती है, कबीर, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। और फिर वो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा करती है, हाँ, तुम भी मेरे बच्चे के बाप हो कबीर। कबीर इस पर विश्वास नहीं कर पाता और कहता है, क्या बकवास कर रही हो बेला? बेला कहती है, कुछ भी बोल रही हो कि नशा उतरे तो उसके बाद तुम भूल जाओ। कबीर इस बात से सहमत होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही बोला तुमने। नशा इंसान को सब कुछ भुला देता है। यहीं से बेला अपनी बात का जाल बुनना शुरू करती है। कबीर, जैसे उस दिन तुम सब कुछ भूल गए थे कबीर। कबीर उसे मुद्दे पर आने को कहता है, ढेलियां मत बुझाओ बिना, मुद्दे पर आओ। बेला सीधे वार करती है, मुद्दे पर हूं, मुद्दे की ही बात कर रही हूं। कबीर, तुमने अभी कहा ना, नशे में इंसान सब कुछ भूल जाता है। वैसे ही तुम भी दवाई के नशे में सब कुछ भूल गए थे। उस दिन जो वो रात तुमने बिताई मेरे साथ, वो सब तुम भूल गए हो। सच से भागने से सच बदल नहीं जाता। कबीर को बात समझ नहीं आती और वो कहता है, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। तभी दादाजी और पूजा वहां आते हैं। बेला कहती है, दादाजी, मैं नहीं, अब ये पेन ड्राइव साफ साफ बताएगी। इसके अंदर जो सबूत है ना, वो सामने आने से सब सच सामने आ जाएगा। दादाजी बेला को रोकने को कहते हैं, इसे मत रोको पूजा, जरा हम भी तो देखें ये दोनों भाई बहन अब कौन सा नया झूठ हम लोगों को दिखाने वाले हैं। पूजा इसे नौटंकी बताती है, ये सब इनकी नौटंकी है दादाजी, हमें इनके झूठ पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन दादाजी देखना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि ये नर्स और कितना गिरेगी, मैं भी तो देखूं इस पेन ड्राइव में क्या है। कबीर इस पर प्रतिक्रिया करता है, कबीर ये क्या कर रहे हो? और बेला को रोकने की कोशिश करता है, छोड़ो मुझे कबीर, छोड़ो कबीर, ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है। पूजा और दादी टेक्नोलॉजिकल धोखाधड़ी पर बात करते हैं कि ज़माने में सच का चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया है। आजकल कोई भी किसी की भी इज्जत मिट्टी में मिला सकता है। दादी बताती हैं, हाँ पूजा बिल्कुल सही कह रही है, और ये वीडियो डीप फेक भी हो सकता है, जैसे कि सच के लिबास में कोई झूठ हो। कबीर भ्रमित है, आप लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादी बताती हैं, दादी आजकल टेक्नोलॉजी से किसी का भी चेहरा किसी के भी शरीर पर चिपकाया जा सकता है, सच और झूठ का फर्क बदला जा सकता है। बेला आखिरकार अपनी बात कहती है, ये झूठ नहीं है, ये वो सच है जो मैं सबसे छुपाना चाहती थी, लेकिन आज मैं मजबूर हो गई हूँ सबके सामने लाने के लिए। वसुधा, कबीर की पत्नी, अपने पति पर विश्वास जताती है, मुझे तुम्हारे सच या झूठ से कोई मतलब नहीं, मुझे मेरे पति पर पूरा विश्वास है। और एक पत्नी को अपने पति की नीयत अच्छे से पता होती है, पर मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। बेला मजबूरी बताती है, कबीर मजबूरी में मुझे ये सच सबके सामने लाना पड़ा, क्योंकि मेरे ऊपर उंगलियां उठ रही थी। लेकिन सच क्या है, तुम बताओ कबीर, बताओ। जब दादाजी को धुंधला धुंधला दिखने लगता है तो वे कहते हैं, कबीर, जो कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है, शायद लीला जो कह रही है वो सब कुछ सही है, शायद दवाई के नशे में सब कुछ मुझसे गलती से हो गया। अब तो सब तसल्ली हो गई ना, आप सब लोगों ने मुझे गलत समझा, मुझे गलत बोला, मैं गलत थी भी नहीं। मेरे दामन पे आज सब लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, लोग मान लेते हैं कि कबीर ने पाप किया है। वसुधा इसका विरोध करती है, हे भगवान, आप अपने पोते के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? कबीर ऐसा नहीं कर सकता। दादाजी भी दुविधा में है, दिल तो हमारा भी नहीं मानता वसुधा, लेकिन इसकी आंखों में जो पछतावा दिख रहा है वो सच्चाई की गवाही दे रहा है। मानव, शायद कबीर का भाई, कबीर पर भड़क उठता है, नहीं नहीं दादाजी, तेरा भाई ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, आप सब गलत समझ रहे हैं, बस बहुत हो गया ये नाटक। अपने घर के इस गुनहगार को हीरो बनाना बंद करिए। ये हीरो नहीं, ये एक नंबर का कमीना और घटिया इंसान है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की इज्जत के साथ खेलने की? अरे हमने तुझे अपने घर में रखा, तेरी जिंदगी बचाई, पर तूने उसका ये एहसान दिया। क्यों? हम गरीब हैं इसलिए, और तू इस महल का शहजादा है इसलिए। बोल कबीर, तूने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? कबीर नशे में होने की बात कहता है, माँ मैं उस टाइम होश में ही नहीं था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ कैसे हो गया। और माँ मैं सच में कह रहा हूँ, मैं उस टाइम पे भी सिर्फ पूजा के बारे में ही सोच रहा था, पूजा को ही महसूस कर रहा था, दवाइयों के नशे में था और मुझे समझ ही नहीं आया। माँ ये सब कुछ अनजाने में हुआ, कम से कम आप तो मेरी बात पे यकीन करो। वसुधा, कबीर की माँ, पूजा को मनाने की कोशिश करती है, पूजा बेटा, बेटा उठ, पूजा, 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 मैं मानती हूँ कबीर से बहुत बड़ी गलती हुई है बेटा, लेकिन तू कुछ तो बोल, ऐसे चुप मत रहे पूजा, तेरी चुप्पी हम सबको मार रही है पूजा, बहुत बड़ा तूफान आ चुका है, तो ऐसे चुप रहेगी ना सब कुछ बिखर जाएगा। कुछ बोल पूजा, कबीर से बात कर, मुझसे बात कर पूजा, ऐसे चुप मत रहे पूजा, पूजा कुछ तो बोल पूजा, प्लीज़ पूजा मेरी बात तो सुनो पूजा, पूजा प्लीज़ पूजा, पूजा मेरी बात तो सुन पूजा, पूजा मुझे कुछ तो बोल। जब बेला पैसे लेकर निकलना चाहती है तो माँ जी उसे रोक लेती हैं। वे कहती हैं, जिस लड़की की कोख में अग्रवाल खानदान का वारिस है उसे रास्ते पे भटकने के लिए छोड़ दूं? कभी नहीं।
वे बेला को घर का हिस्सा मान लेती हैं क्योंकि वंश के चिराग की रक्षा करनी है। पूजा कबीर से कहती है, कबीर तुझे पता नहीं तूने क्या कर दिया है, तूने हम सबकी दुनिया उजाड़ दी है कबीर, मैं मुझे नहीं पता अब आगे क्या होगा। आखिर में बेला ये साबित करने की कोशिश करती है कि बच्चा कबीर का नहीं है और वो खुद भी गर्भवती नहीं है, लेकिन ये देखना बाकी है कि क्या वो सफल हो पाती है। ये कहानी विश्वास, धोखे, नशे और परिवार के सम्मान के इर्द गिर्द घूमती है। हर किरदार की अपनी सच्चाई है और दर्शक अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी सच्चाई सामने आएगी।